विद्यार्थियों, आज आपका कहानी नंबर 2 तृतीय कक्षा हिंदी का पाठ दूसरा सेखी बात मक्खी आप पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं। अब आप बताएं कि कहानी कैसी लगी। कहानी अच्छी थी तो अभी उसके प्रश्न और उत्तर लेकर मैं आपके सामने आया हूं। इनको ध्यान से सुने, समझें और अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखें। पहला प्रश्न है, कक्षा में विद्यार्थियों के साथ बातचीत करो। तुम्हें कहानी में सबसे अच्छा क्या लगा और क्यों लगा? आप सोचें, आप सबके उत्तर अलग अलग हो सकते हैं। किसी विद्यार्थी को लोमड़ी अच्छी लग सकती है, किसी को हाथी, किसी को शेर, किसी को मक्खी भी अच्छी लग सकती है। मैं यहाँ उत्तर दे रहा हूँ। हमें कहानी में सबसे अच्छी लोमड़ी लगी क्योंकि उसने बड़ी चतुराई से काम किया। हाँ, ये भी सही है क्योंकि सबसे अच्छी ज्यादातर बच्चों को लोमड़ी ही लगेगी। उसने चतुराई से काम किया। उसने मक्खी को सबक सिखाने के लिए उसे मकड़ी के जाल में फंसा दिया। इसी से मक्खी का घमंड चूर चूर हो गया। दूसरा है, मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई थी। फिर क्या हुआ होगा? कहानी आगे बढ़ाओ। ये आप अपने मन से आगे बढ़ा सकते हैं। ये आपको कहानी लिखने का एक अवसर मिलता है। आप इसको छोटी भी रखना चाह सकते हैं और बड़ी कहानी भी इससे बना सकते हैं। उत्तर, मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई। उसने जाल से निकलने की बहुत कोशिश की। वह जितनी कोशिश करती उतनी ही अधिक फंसती जाती। अंत में वह जाल में फंसकर मर गई। उसका घमंड चूर चूर हो गया। कहानी का नाम। अब आपको यहाँ कहानी के नाम के बारे में सोचना है। पहला प्रश्न है, कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में रखकर लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर लिखा जाता तो उसके क्या क्या नाम हो सकते थे? कहानी का नाम यहाँ सेखीबाज मक्खी है, जो मक्खी को ध्यान में रखकर लिखा गया है। लेकिन यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि नाम मक्खी को ध्यान में न रखकर लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर लिखा जाए तो क्या क्या नाम हो सकते थे? लोमड़ी को ध्यान में रखकर अगर कहानी का नाम लिख दिया जाता तो चालाक लोमड़ी, लोमड़ी और मक्खी हो सकते थे। और शेर को ध्यान में रखकर कहानी का नाम लिखा जाता तो नाम होता मूर्ख शेर या आलसी शेर। शेर और मक्खी। अब आप अपने तरीके से भी इसका आंसर दे सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, अब तुम कहानी के लिए नया शीर्षक सोचो। यह कहानी के किसी पात्र पर नहीं होना चाहिए। कहानी की किसी घटना के बारे में शीर्षक हो सकता है। आपको कहानी की कोई घटना, उसमें क्या हुआ था, उसके ऊपर शीर्षक सोचना है। ये किसी पात्र पर नहीं होना चाहिए। उसमें मक्खी, शेर, हाथी या लोमड़ी का नाम नहीं आना चाहिए। तो शीर्षक जो भी होता है ऐसा होना चाहिए जो आपकी पूरी कहानी के अनुसार ही हो। उस पूरी कहानी में आपको क्या शिक्षा मिलती है वो आपको शीर्षक से ही पता लग जाए। वो आपका सटीक शीर्षक होगा। तो उसके अनुसार यहाँ कहानी का शीर्षक हो सकता है, मेरे विचार में कहानी का नया शीर्षक हो सकता है घमंडी का सिर नीचा। और ये मैं सबसे उत्तम शीर्षक जो इस कहानी का मेरे विचार में है वो यही है, घमंडी का सिर नीचा, या हो सकता है घमंड का नतीजा। क्योंकि ये कहानी
घमंड के ऊपर ही है। मक्खी को घमंड हो जाता है और वह अपनी सेखी बघारती फिरती है और फिर उसका घमंड लोमड़ी तोड़ देती है। यही है घमंडी का सिर नीचा या घमंड का नतीजा। शेर की जगह तुम। अब आप सोचो, आप शेर की जगह हैं, तब आप क्या करेंगे? पहला प्रश्न है, मक्खी ने जब शेर को जगाया तो वह आग बबूला हो गया। तुम्हें जब कोई गहरी नींद से जगाता है तो तुम क्या करते हो? आप भी आग बबूला होते होंगे या थोड़ा बहुत गुस्सा आपके मन में भी होगा। आपको ये उस पे आधारित है कि आपको जगा कौन रहा है। अगर आपसे छोटा कोई आपको जगा रहा है तो आप गुस्सा होते हैं। अगर कोई आपसे बड़ा है तो आप उसका सम्मान करते हैं, तो इसलिए आप गुस्सा नहीं होते हैं। तो यहाँ उत्तर क्या है? कुछ भी आप अपने मन से दे सकते हैं। यदि मैं शेर की जगह होता तो आग बबूला नहीं होता। गहरी नींद से जगाने पर मैं मम्मी से कहता हूँ, अभी मुझे और सोने दो, मेरी नींद अभी पूरी नहीं हुई है। क्योंकि ज्यादातर आपको मम्मी ही जगाती हैं जब आप विद्यालय जाते हैं या छुट्टी में भी आप सोए रहते हैं, तब आपकी मम्मी ही आपको जगाती होंगी। दूसरा प्रश्न है, मक्खी उड़ाते उड़ाते शेर ऊब गया था, तुम क्या करते करते ऊब जाते हो? हाँ, ये आप कई बार एक ही काम को करते रहते हैं तो आप ऊब जाते हैं, फिर आपका मन नहीं करता वो काम करने को। ऊबना, इसी चीज को ऊबना कहते हैं। आपको पता होगा, आप कई बार अधिक देर तक खेलते खेलते भी ऊब जाते होंगे कि अब नहीं खेलेंगे, अब आराम करेंगे। कई बार टीवी देखते देखते भी ऊब सकते हैं, अब नहीं, अब आराम करेंगे, अब टीवी नहीं देखेंगे। ऐसे ही कई बार आप पढ़ते पढ़ते भी ऊब जाते होंगे, ऐसे ही। तो यहाँ आप अपने विवेक से उत्तर दे सकते हैं, मैं अधिक देर तक टीवी देखते देखते व स्कूल का काम करते करते ऊब जाता हूँ। मान लो तुम शेर हो, मक्खी ने तुम्हारे साथ जो किया वह लोमड़ी को बताओ। लोमड़ी को आपको बताना है कि मक्खी ने क्या क्या किया। इस उत्तर में आप वही कहानी आप लिखेंगे। आप शेर की जगह हो और शेर होता तो लोमड़ी को कैसे बताता। बहन लोमड़ी, मैं जंगल का राजा हूँ, मक्खी ने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया। पहले तो उसने मेरे कान में भिनभिना कर मुझे गहरी नींद से जगा दिया। जब मैंने उसे दूर हटने के लिए कहा और उसे मार डालने की धमकी दी तो उसने मुझे लड़ने की चुनौती दे डाली। मक्खी पहले मेरे कान पर बैठी तो मैंने उसे मारने के लिए पंजा मारा तो वह उड़ गई और मेरा कान छिल गया। इसके बाद वह नाक पर, माथे पर, कभी गाल पर और कभी गर्दन पर बैठती। मैंने उसे मारने के लिए हर बार पंजा चलाया पर वह हाथ नहीं आई। मैं पंजे लगने से कई जगह से घायल हो गया, मेरा बुरा हाल हो गया। बहन, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? इस तरह से आप लोमड़ी को बता सकते हैं। आप इसी कहानी में शेर की जगह मैं लिख सकते हैं। शेर की जगह मैं लिखते ही आपकी अपनी व्यथा आप लोमड़ी को सुना सकते हैं। अपने शब्दों में आप लिखने का प्रयास करेंगे अपनी उत्तर पुस्तिका में। प्रश्न 4, शेर तो भोजन करके आराम कर रहा था, तुम खाना खाकर क्या करते हो? हाँ, ये भी बात है कि आप भी लगभग खाना खाकर आराम ही करते होंगे। कभी कभी आराम करते हैं या टहलने भी चले जाते हैं या कभी कभी खाना खाते ही स्कूल में जाना भी होता है। तो आप अपने विवेक से उत्तर दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, शेर ने भोजन में क्या
खाया होगा। तुम क्या क्या खाते हो? आपको पता है शेर क्या है? मांसाहारी प्राणी है। शेर मांस खाता है। तो शेर ने किसी जानवर का कच्चा मांस खाया होगा, क्योंकि जंगल में पकाने का कोई साधन नहीं होता है और शेर को पकाना भी नहीं आता है। इसलिए शेर ने क्या खाया? किसी जानवर का कच्चा मांस खाया होगा। हम चावल, दाल, सब्जी, रोटी और सलाद व फल खाते हैं। अब ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, इस चित्र में आपके सामने ये एक सफेद जैसे एक गोलाकार बॉक्स सा बना हुआ है, गोलाकार। ये देखो, इस तस्वीर में आपको ये मक्खी दिखाई दे रही है और ये शेर। अब इसमें क्या कहा गया है? किसने क्या कहा? पूछा गया है किसने क्या कहा। इसमें प्रश्न क्या है? नीचे कहानी से जुड़ी तस्वीरें दी गई हैं, उनमें कुछ न कुछ बोला जा रहा है। सोचो और लिखो कौन क्या बोल रहा है। अब आपको ये चीज बताएगी कि कौन बोल रहा है। अब ये देखिए, ये नुकीला सिरा मक्खी की तरफ है, इसका मतलब मक्खी बोल रही है। ये सिरा जिसकी तरफ होता है वही बोल रहा होता है। ऐसे ही आपने कॉमिक्स वगैरह में पढ़ा भी होगा, उन सब में भी यही होता है, जिस तरफ ये सिरा है वो बोल रहा होता है और जो बोला जाता है वो इस जगह पे लिखा भी जाता है। तो अब आप यहाँ अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन बोल रहा है। मक्खी बोल रही है। मक्खी बोलेगी तो क्या बोलेगी? जो कहानी में जो जो घटनाएं हुई हैं उनके अनुसार आप उत्तर दे सकते हैं। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ। हिम्मत हो तो आ जाओ। ये शेर को चुनौती दे सकती है। ऐसे ही यहाँ इस चित्र के अनुसार हमें लग रहा है। अगले चित्र पे चलते हैं। अब ये नुकीला सिरा शेर की तरफ है, इसका मतलब अब शेर बोल रहा है। शेर क्या कह रहा है? जब उसने चुनौती ही दे दी है तो अब शेर क्या है? डर गया है। तो शेर क्या करता है? शेर बोला, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती बस। वो अपना पीछा चाहता है। इस प्रकार ये प्रश्न उत्तर का पहला भाग पूर्ण होता है। अगले भाग में आगे वाले प्रश्न उत्तर इसी कहानी के मैं लेकर आऊंगा। तब तक आप इन प्रश्न उत्तर को याद कर लेंगे और अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लेंगे। धन्यवाद।